तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 25 ऑफ जून। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं, जो मार्केट आज ओपन होता है वो 24,125 के लेवल पे ओपन होता है। 24,125 के लेवल पे ओपन होता है और एक अपनी तेज़ी के लिए जाता है, जिसमें वो अपने हाई टच करने की कोशिश करता है 24,261 के। और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बनाया था कि 24,200 का लेवल एक बार टच करने जा सकता है और वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और ठीक उसी लेवल से गिरावट होती है और मार्केट अपने कल का जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ के आसपास आके सस्टेन करता है। 24,052 पे आके आज मार्केट क्लोज होता है। 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि मार्केट आने वाले समय में भी 23,800 से लेके ऊपर के लिए रैली देगा। आज के दिन जैसा कि कहा जा रहा था कि एक्सपायरी थी, तो ठीक है, अभी 24,000 से ये जो लेवल है 24,600, 400, 800, तो ये इस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ होगा। बट अगर मैं डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखूँ ना, तो यहाँ पे जो बस ये कि ये यहाँ पे एक जो हल्का सा ये गैप रह गया ना, बस ये चिंता का कंसर्न लग रहा है। बट हाँ, मुझे जिस तरीके से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर आप देखेंगे तो इतना हाई अभी पीछे कभी नहीं बना है। अगर ये हाई यहाँ तक गया था तो किसी ने तो बाइंग की होगी ना, तभी तो ऊपर के लिए गया। तो उम्मीद है कि अब इस वाले हाई को रेजिस्टेंस मान लो 24,250 को, 24,250 को अब रेजिस्टेंस मान लो, और सपोर्ट के लिए आप 24,000 या 23,800 के लेवल को देख सकते हो। और अगर मैं देखूं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे, तो जिसमें जैसे कि कल के दिन ना मैंने आप लोगों से ना रैम को सिस्टम देखा था। आज के दिन वो अच्छा खासा 6 to 7% अपसाइड पे था। इंटरग्लोब एविएशन कल डिस्कस करा, आज वो अच्छी खासी रैली दे रहा था। तो और इसी तरीके से अगर मैं आज के दिन देखूं तो आज के दिन ना रिलैक्स तो अच्छा चल रहा था। रिलैक्सो फुटवेयर, अगर रिलैक्सो फुटवेयर को देखें तो ये स्टॉक है ना, अभी पीछे में मैं आज का तो नहीं, इसने ना यहाँ पे ये देखो, ये 14 से 15-16% की एक तेज़ी दी थी। आज उसके बाद अब ये फिर से यहाँ पे तेज़ी दे रहा है, जो कि अच्छे खासे वॉल्यूम में दे रहा है तेज़ी। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना आने वाले टाइम के अंदर है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो मैं लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अब हमें इस तरीके के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और ये लगभग अगर देखें तो इसी लेवल से गिरना भी शुरू हुआ है। तो जिस तरीके के वॉल्यूम है, मैं भी यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता हुआ चले। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये इसके हैंडल बन के फिर इस तरीके से तेज़ी है, तो इस स्टॉक में भी 600 से 800 तक के लेवल आ सकते हैं। और ये स्टॉक एक टाइम पे अच्छा खासा 1200-1000 रुपये के लेवल पे चल रहा था, बट गिरते गिरते आज अपने मोर देन 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। क्वालिटी स्टॉक है, इसको हम देख सकते हैं 2022 में ये अपने 1000 रुपये के लेवल पे चलता था। अगर अब देखें आज हम, तो ऑलमोस्ट ये उल्टा लग गया है। तो ठीक से करते हैं। अगर इसको आज के प्राइस पे भी ला के देखें तो आज भी ये 60% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, क्वालिटी स्टॉक है। और अगर मैं इसी तेज़ी को कंटिन्यू मानूँ और यहाँ से सिर्फ 1000 रुपये तक भी जाता है, तो ये स्टॉक यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो इस स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, रिलैक्सो फुटवेयर। और जैसा कि आपको पता है कि जैसे भी थोड़ी दिन पहले ना बाटा के अंदर भी तेज़ी आई थी, तो सेम है इस फुटवेयर सेक्टर में तेज़ी आने की उम्मीद है। आप कैंपस शू को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कमर्शियल, तो आज इनके जो एमडी और सी हैं, उन्होंने कुछ कमेंट्री पास करी है। उनको इस कंपनी का आउटलुक एक अच्छा देखने को मिल रहा है मार्केट, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में अपना मार्केट शेयर गेन करने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट 450-460 तक के लेवल के लिए जाने की रैली दे सकता है, क्योंकि अगर हम पैटर्न वाइज देखें यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो एक डब्लू टाइप रिकवरी माने या कुछ जो भी माने, तो ये एक अपसाइड के लिए जा सकता है। और इसमें अगर आज के दिन हम देखें, आज के दिन से पहले यहाँ पे देखें 12 जून को ये 8 से 9% ऑलमोस्ट 10% की तेज़ी पे था। वहाँ से आज ये
5% की तेज़ी दे रहा है। तो उम्मीद है कि ये अपना रेजिस्टेंस लेवल इसको जैसे ही ब्रेक करेगा 450, तो 450 को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई के लिए जाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे है स्तंभ है। तो अगर मैं यहीं से पिक करूँ इस स्टॉक को और ऊपर तक के लिए, तो ऑलमोस्ट 20%, 18 to 20% की रैली देने के चांसेस रखता है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है एजिस लॉजिस्टिक। ये स्टॉक्स में भी है ना काफ़ी मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये स्टॉक इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पे है और अपना ये वाला रजिस्ट्रेशन देखें तो ये अपने यहाँ से 1300 तक के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है और एकदम से स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर कितना रैली दे चुका है वो ये देखते हैं। अगर इसको सिर्फ 15 मई से कंसीडर करें तो इस स्टॉक में 75% की रैली दे चुका है कुछ ही टाइम के अंदर। और अगर आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे को समझते हो तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम में गिरावट हो रही है तो आने वाले दिनों के अंदर ये स्टॉक हमें डाउन आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एजिस लॉजिस्टिक को आप प्रचार पे रखें कि ये इस तरीके से मूव करता है या फिर एक बार 1300 के लेवल तक जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं रैमको इंडस्ट्री। कल के दिन रैमको सिस्टम हमने डिस्कस किया था तो वो आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी दे रहा था, बट आज के दिन में रैमको सिस्टम तो नहीं, रैमको इंडस्ट्री को एनालिसिस करना चाहूँगा। तो सेम उसके अंदर भी ये हुआ था कि एक दिन तो उसमें 20% की रैली आई थी, जैसे आज इसमें 12% की। अब कल इसके अंदर और तेज़ी आ सकती है, तो इस स्टॉक को रडार पे रखें क्योंकि अपने है ना इस वाले हाई के लिए जाने की कोशिश करेगा यहाँ 378 तक। तो यहाँ से एक 10% की रैली हमें विटनेस करती हुई देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक धीरे धीरे तेज़ी के लिए जा रहा है और मैं इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा सेलिंग लेवल बन सकता है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखें। आज के दिन अच्छा खासा स्टॉक चल रहा था, ऑलमोस्ट 15 to 16% अब गया होगा ये स्टॉक। और 356 के हाई लगाने के बाद 342 पे क्लोज हुआ है, 313 के लोअर लेवल थे। तो और आज वही लोअर लेवल ही ओपनिंग लेवल था, तो जहाँ से ओपन हुआ वहाँ के बाद सिर्फ तेज़ी की तरफ ही गए स्टॉक। अब इसके बाद है ना नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, उसका नाम है अशोका लीलैंड लिमिटेड। तो अगर मैं तो ऑल ओवर एनालिसिस करूँ ना तो मुझे लगता है कि ये जो अभी अपने जुलाई के 1 जुलाई का जो व्हीकल्स के नंबर आते हैं ऑलमोस्ट 1 तारीख को, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, अच्छी एक सेल देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि हमको पता है कि कोई भी स्टॉक अगर 20% 30% डाउन आता है तो, और ये स्टॉक है ना अब यहाँ से अपना ये 50% 180 तक के लेवल को जाने के लिए टच कर सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए 180 तक के लेवल पे। यहाँ पे 20 पॉइंट की और रैली हो सकती है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। अशोका लीलैंड को ये धीरे धीरे यहाँ पे है ना बाइंग हो रही है इसके अंदर, जैसा 60 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग और स्टॉक 4% के आसपास अपसाइड था। तो मे बी एक अच्छी सी रैली इसको 180 तक लेके जा सकती है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखेंगे। और अगर आप देखेंगे तो आज का जो ऑल ओवर सेक्टर था ना वो ट्रांसपोर्टेशन बेस ही था, जैसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ले लें, एजिस लॉजिस्टिक्स देखें, अशोका लीलैंड देखें। अब इसके बाद है ना नेक्स्ट स्टॉक है, इसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। ये स्टॉक भी आज के दिन है अच्छा खासा 9 to 10% अपसाइड पे था। ये देखिए 9% पे क्लोज हुआ, बट अपने 42 रुपये तक के हाई लगाए थे। और मुझे जिस तरीके का इसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है ना, तो मुझे लगता है ये यहाँ तक आ जाएगा 44 रुपये तक के लेवल पे, और यहाँ से एक गिरावट उसके बाद शो कर सकता है। तो मैं भी फर्स्ट टारगेट तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 43 रुपये 34 पैसे के आसपास, या इसके ऊपर निकलता है तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखूँ ना, ये स्टॉक एक डब्लू पैटर्न सा बनाता हुआ जा रहा है।
और डब्ल्यू के बाद का जो फर्स्ट टारगेट होता है तो ये 50 रुपये तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको 1000 पर रखना चाहिए। अब है ना, हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने ना मुझसे बोला था कि है ना कमेंट करके कि वो कार्ड को एनालिसिस कर दो। तो मैं वो कार्ड का एनालिसिस अच्छे से कर देता हूँ। तो देखिए, ये स्टॉक है ना अपने यहाँ पे इस स्टॉक ने ना अपने ये वाले जो हाई थे ना, ये देखिए मेरी ड्राइंग लगी हुई है, तो इसने एक है ना हाई बनाए होंगे यहाँ पे कभी। इस स्टॉक ने अपने हाई यहाँ पे बनाए थे 15 जुलाई को, मतलब पिछले साल, एक साल पहले। जो इसके हाई थे वो समवेयर यहाँ के थे 1800 रुपये। फिर उसके बाद ये डाउन आते हैं और यहाँ पे अपना लोअर लेवल बनाने की कोशिश करते हैं 1100 रुपये पे। उसके बाद ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट करके रैली देता है। अब ये स्टॉक है ना डाउन साइड पे। तो गाइस, ये स्टॉक है ना, जब ये डाउन आया, जब इसने यहाँ पे अपना हाई लगा दिया इस वाली कैंडल पे, अगर आप देखें 2400 का, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, पहले रुकिए, और अब इस स्टॉक को है ना एक पूरा कप की तरह देखिए कि ये एक कप है जिसमें हैंडल नहीं बना। तो इसमें जो लोअर साइड और अपर साइड के लिए 600 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए थी, 1800 के बाद 2400। तो ये स्टॉक है ना अपने 2400 के जो फर्स्ट टारगेट है ना, वहीं से ही गिरावट देना शुरू कर गया है। और अब 2400 के बाद इसमें 20% की डाउन साइड को विटनेस करना चाहिए। अगर मैं इस स्टॉक को यहाँ से पिक करूँ और इसमें 20% की डाउन साइड देखूँ, तो ये अपने बेस लाइन को टच करेगा और फिर एक 10% की रैली फिर से दे सकता है। तो मतलब जो 1860 का लेवल है वहाँ पे बाइंग करी जा सकती है, जिसमें एक 10% की रैली आ सकती है। बट अभी सीरियसली बोलूँ तो इस स्टॉक को अपने इस वाली लाइन के नीचे आने दिए 1500 के लेवल पे। 1500 के लेवल पे एक सेफ बैट हो सकती है और फिर इसको ट्रेड किया जा सकता है। और अगर आप देखें तो 2 साल पहले जो स्टॉक अपना 300 रुपये चल रहा था, वो 7 गुना पैसा हो गया। जब किसी बंदे का पैसा 60 गुना हो गया तो वो अच्छा खासा माल बेच सकता है ना। तो ये स्टॉक धीरे धीरे डाउन साइड में आने के चांसेस के ज़्यादा बनने हैं। तो टेक्निकल के हिसाब से तो यही होना चाहिए। ये 1800 के बाद ये स्टॉक 10% की रैली दे, फिर धीरे धीरे नीचे। और 1500 इज अ गुड बाय, फिर 1500 के नीचे अगर बाय करते हैं तो कंफर्टेबल बाय है। तो गाइस, जो भी मेरी एनालिसिस है, चाहे वो निफ्टी 50 की हो चाहे स्टॉक की हो, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन और नोट अ एनी फाइनेंशियल एडवाइस। और अगर आपको किसी भी तरीके इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस से एडवाइस ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सनम ट्रेडिंग। और आप किसी और स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। थैंक यू, ओके, बाय।